नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी वायरीएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी लिखी कहानी मेरी सहेली। मेरी सभी कहानियाँ कॉपीराइट अधिनियम के तहत मेरे नाम दीपा सोनी के तहत के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। यदि कोई भी संस्था या व्यक्ति मेरी कहानी का किसी भी प्रकार से प्रयोग करता या करती है तो वह सभी कानूनी हर्जी खर्चे की जिम्मेदार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी सहेली। जीवन जीना एक कला है और यह कला उसे बखूबी आती थी। मैंने यह बात अपनी सहपाठी अंजलि के लिए कही है। वह बहुत चुलबुली थी, सबको हंसाती रहती थी। उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, लेकिन वह सबकी फ्रेंड थी। उसे टीचर, सीनियर, जूनियर किसी से भी बात करने में कोई झिझक नहीं होती थी। वह बड़ी खूबसूरती से अपना और दूसरों का मजाक उड़ाकर सबको हंसाती थी और किसी को उसकी बात का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वह दिल की बहुत अच्छी थी। सभी को समान इज्जत देती थी। पढ़ाई में औसत ही थी। जब भी पढ़ाई की बात होती तो वह कहती थी, पढ़ लिख कर क्या करना, बड़े में चूल्हा ही तो फूंकना है। वह एक पुलिस वाले की लड़की थी। उसका केवल एक बड़ा भाई था। भाई शांत स्वभाव का था, अतः घर पर उसी की चलती थी। वही सबकी लाडली थी। हम लोगों को वो अक्सर अपने घर पर की गई शरारतों के बारे में बताती रहती थी। वह कभी भी कल की चिंता नहीं करती थी। उसके लिए हंसना हंसाना खाना खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी था और वह इसमें माहिर थी। मैं जस्ट उसके अपोजिट थी। मैं उसकी किस्मत को देखकर जलती थी, क्योंकि मैं एक मजदूर की बेटी थी और ढेर सारे भाई बहन होने के कारण माता पिता के झगड़ते रहने, पिता की शराबी जुआरी होने के कारण मुझे अपने परिवार में प्यार का एहसास होता ही नहीं था। अंजलि के परिवार में सब कुछ बहुत था। उसके दादा दादी भी थे। उसके घर में कभी कोई झगड़ा नहीं होता था और सभी बहुत प्यार से रहते थे। मैं भी ऐसा ही परिवार चाहती थी, लेकिन चाहने से कब किसी को कुछ मिलता है। मैं उसके जैसा बनना चाहती थी, लेकिन कभी बन नहीं पाई। इसलिए मेरे दिल में उसके लिए एक अलग ही सम्मान और एक अलग ही जगह थी। वो मोटी थी और मैं ज़रूरत से ज़्यादा पतली। वो मुझे सिंगल हड्डी कहती थी और मैं उसे मोटी। मेरे अलावा किसी और के मुँह से वह मोटी सुन नहीं पाती थी और इतना मुँह चलाती थी कि सामने वाली लड़की माफ़ी मांगने लगती थी। मैं क्लास की मॉनिटर थी, इसलिए उसके अलावा कोई भी मुझे सिंगल हड्डी नहीं कहता था और मैं भी शायद किसी और के मुँह से ये शब्द सुन ही न पाती। पर लड़ती या रोती पता नहीं। एक दिन सभी लंच में खेल रहे थे। अंजलि पानी पीने गई। वहीं पर स्टाफ रूम था। पानी पीकर आई और सभी को क्लास में बुला लिया, यह कहकर कि सर ने उसे कोई ज़रूरी सूचना देने के लिए कहा है। सब सूचना ध्यान से सुनने के लिए चुपचाप बैठ गए। तो सभी को ऐसा बैठा देख हंसने लगी और कहने लगी, सर ने कहा है आज से कोई भी लड़की लंच टाइम में क्लास में बैठकर लिखाई या गप्पे नहीं करेगी। जो लड़की लंच टाइम में क्लास में रहेगी उसे 5,000 रुपये जमा करने होंगे अंजलि के पास। उसके ऐसा कहते ही सभी उस पर टूट पड़ी और गुस्से के साथ साथ सभी की हंसी भी छूट गई। ऐसे ही एक दिन कहने लगी, मैं ज़रूरी बात बता रही हूँ, सभी ध्यान से सुनो। कल ना जब मैं कॉलेज देखने गई थी तो वहाँ पर मुझे सर मिले। देखकर हंसने लगे। मम्मी पापा साथ थे। मैं डर गई थी मेरी शरारतों की शिकायत न कर दें सर, ये सोचकर मैं और इतना कहकर शांत हो गई। सभी कहने लगे, तो आगे क्या आगे क्या। डर के मारे मैंने भी स्माइल मार दी और जल्दी से आगे बढ़ गई।
बस ऐसी ही बेतुकी सी बातें ऐसे अजीब तरीके से करती थी कि सभी को हंसी आ जाती थी। आज जब मैं अपने किसी रिश्तेदार को देखने गई तो वहाँ वह मुझे बिल्कुल बेजान सी एक बेड पर लेटी हुई नजर आई। उसके आसपास उसका कोई परिचित नहीं था। उसके पास जाकर हाथ मिलाते हुए मैंने पूछा, मोटी, तुम पतली कैसे हो गई? और यहाँ नागपुर में, वो भी बेड पर। और चारों तरफ नज़र घुमाकर पूछा, तेरे फैमिली वाले नज़र नहीं आ रहे? मेरी बातें सुन उसे रोना आ गया। कहने लगी, फैमिली में अब बचा ही कौन है? मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो बताने लगी, 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मम्मी पापा की डेथ हो गई। उसके 2 साल के अंदर ही भाई की शादी हो गई और भाई पूरी तरह बदल गया। अब उसे मेरी कोई फिक्र नहीं थी। वह जल्द से जल्द मेरी शादी कर मुझसे छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि मेरी और भाभी की पटती नहीं थी। मेरी शादी जिस लड़के से हुई वह बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब से मुझे कैंसर हुआ वह बिल्कुल बदल गया है। पूरा ससुराल मेरे मरने की बाट जोह रहा है और मैं अपने माता पिता से मिलने की। मैंने उसे ठाठस बधाते हुए कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। यह सुन वह कहने लगी, ठीक होकर क्या करूँगी? माता पिता होते तो इतनी उदास और लाचार न होती और इस बीमारी को भी हरा देती, लेकिन अब मैं स्वयं ही जीना नहीं चाहती। अंजलि आज तक मुझे चहचहाती चिड़िया की तरह ही दिखी थी और आज पंख कटी पिंजड़ी में बंद चिड़िया सी लग रही है। मेरा मन कर रहा था मैं उसका इलाज कराऊं और उसे अपने साथ रखूं जीवन भर, लेकिन मैं भी किसी और के सहारे थी, किसी की पत्नी तो किसी की बहू थी। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था उसकी मदद करने के लिए। उसकी बातें सुनने के बाद उसे ठाठस बधाने की हिम्मत तक नहीं थी। उसके पंख उसके माँ बाप थे, उन्हीं के सहारे वह उड़ती थी, चहकती थी। उसके पंख मैं वापस नहीं ला सकती थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।